रोलेक्स जो दुनिया का सबसे वैल्यूएबल वॉच ब्रांड है, चाहे जो भी कंट्री हो या कोई भी लैंग्वेज, मोस्टली लोग रोलेक्स नेम को जानते हैं क्योंकि रोलेक्स दुनिया की महंगी तरीन वॉचेस बनाने के लिए फेमस है, जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। इसके साथ साथ एक वॉच को खरीदने के लिए 1 साल पहले बुकिंग करवाना पड़ती है। लेकिन सोचने की बात यह है, कैसे एक लड़के ने जिसके पास ना तो कोई पैसा था और ना ही इतने ज़्यादा लिंक्स थे, $1 बिलियन एम्पायर बना दिया। आज हम इस वीडियो में रोलेक्स फाउंडर की मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को डिस्कस करेंगे, जिनसे ये कंपनी इस पोजीशन पे पहुंची। रोलेक्स की स्टोरी इसके इनोवेटिव फाउंडर हैंस विल्सडॉर्फ से स्टार्ट होती है, जो कि जर्मनी में 1881 में पैदा हुआ था। उसका बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन 12 साल की उम्र में उसे एक बहुत बड़े सहनिये से गुजरना पड़ा, जब वो कुछ महीनों के वक्फे से ही उसके पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए। हैंस यतीम हो गया और अब उसे अपने अंकल एंड आंट के साथ रहना पड़ा, जिन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। शुरू में हैंस काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को स्कूल के कामों में बिजी रखना शुरू कर दिया। उसने खुसूसी तौर पर मुख्तलिफ ज़ुबान सीखनी शुरू कर दी। इस स्किल ने उसे अब्रॉड जाने में हेल्प की। अपने स्कूल ख़त्म करने के बाद उसने स्विट्ज़रलैंड में क्यूनो कॉटन कंपनी में जॉब करना स्टार्ट की, जो कि पॉकेट वॉचेस की बहुत बड़ी एक्सपोर्टर थी। क्योंकि हैंस जर्मन लैंग्वेज, इंग्लिश और फ्रेंच बोलना जानता था, वो दूसरे मुल्कों में राब्तों के लिए बतौर क्लर्क काम करता रहता। इसके अलावा ये कंपनी खुद की वॉचेस भी बनाती थी, जिससे हैंस को घड़ी को बनाने और मार्केट में सेल करने के हवाले से काफ़ी नॉलेज मिली। इन सब चीज़ों से उसके माइंड में परफेक्ट वॉच बनाने का आइडिया आया। 1903 में हैंस लंदन चला गया और वहाँ एक वॉच कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर जॉब स्टार्ट कर दी, जहाँ वो और भी क्लाइंट्स और कस्टमर के साथ डील करता, जिससे उसकी समझ में ये बात आ गई कि एक वॉच ब्रांड दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है और एक वॉच कंपनी की सक्सेस के लिए मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कितनी ज़रूरी है। हैंस ने अभी से बड़ा ख्वाब देखना शुरू कर दिया था। उसने जो भी स्किल्स अपनी जॉब में सीखी थी, वो इसे इम्प्लीमेंट करना चाहता था। – 1905 में हैंस ने फैसला कर लिया कि वो अपनी वॉच मेकिंग कंपनी बनाएगा। उसके पास थोड़े से पैसे थे जो उसने बिजनेस में लगा दिए, और ज़्यादातर फंडिंग उसे अपने ब्रदर इन लॉ एल्फ्रेड डेविस से मिली। इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था विल्सडॉर्फ एंड डेविस। इस कंपनी में उन्होंने स्विट्ज़रलैंड से वॉचेस इम्पोर्ट करके यूके में सेल करना शुरू कर दी। खैर, उस टाइम रिस्ट वॉचेस बिल्कुल भी फेमस ना थी। उस टाइम पे ये वॉचेस फीमेल ज्वेलरी के साथ एसोसिएट की जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे लोग ये समझते थे कि पॉकेट वॉच के मुकाबले में छोटी होने की वजह से रिस्ट वॉचेस ना तो एक्यूरेट टाइम बताएंगी, बल्कि ये बहुत कमज़ोर होंगी और आसानी से टूट जाएंगी। लेकिन हैंस ने कहा कि रिस्ट वॉचेस ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी हैं, इन वॉचेस को बस हाई क्वालिटी में बनाना है। हैंस ने किसी की ना सुनी और उस टाइम का रिस्ट वॉचेस का सबसे बड़ा ऑर्डर बुक किया। हर कोई उसे पागल समझ रहा था, यहाँ तक कि इसके बिजनेस पार्टनर ने भी ये आइडिया पसंद नहीं किया। हैंस ने उस वक्त के वॉचेस मैन्युफैक्चरर से रब्ता किया और साथ साथ में स्विट्ज़रलैंड की कंपनी से रब्ता किया, ताकि स्विस मेड मैकेनिज्म को इंपोर्ट करके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाई जाएं। खैर, सिर्फ क्वालिटी ही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए काफ़ी नहीं, ब्रांड रिकग्निशन भी ज़रूरी थी, जिसके लिए अब एक नेम की ज़रूरत थी जो कि कस्टमर को याद रहे। हैंस ने बहुत से नेम सोचे और बहुत से डिफरेंट लेटर्स को जोड़ के नेम बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी नेम पसंद नहीं आया। कि एक दिन हैंस अपने काम पे जा रहा था तो उसके माइंड में अचानक से एक नेम आया, रोलेक्स। हाँ, रोलेक्स ही तो वो नेम था जो इस ब्रांड के लिए परफेक्ट था। रोलेक्स नेम छोटा भी था और मेमोरेबल भी था, इसे किसी भी लैंग्वेज में बोलना भी आसान था। साथ में रोलेक्स नेम एक स्टाइल और अथॉरिटी को जाहिर करता था, सो उसने वॉचेस के डायल पे रोलेक्स नेम प्रिंट करना शुरू कर दिया, जिससे ब्रांड रिकग्निशन भी हुई। और कुछ ही साल के बाद उसने कंपनी का नेम चेंज करके रोलेक्स वॉचेस कंपनी लिमिटेड कर दिया। बहुत जल्द रोलेक्स की रिस्ट वॉचेस बहुत स्पीड से सेल होना शुरू हो गई।
1910 में रोलेक्स वॉचेस वो पहली कंपनी थी जिसे स्विस सर्टिफिकेट ऑफ प्रेसिशन मिला। इसके बाद 1940 में ब्रिटिश क्यूब ऑब्जर्वेटरी की तरफ से रोलेक्स वॉच को क्लास ए रेटिंग दी गई, जो कि रिस्ट वॉचेस में ये रेटिंग हासिल करने वाली पहली कंपनी थी। रोलेक्स ने खुद को क्वालिटी के साथ एसोसिएट कर लिया था, जिससे सेल्स और बढ़ गई। लेकिन 1914 में वर्ल्ड वार 1 भी आ गई। उस वक्त लंदन में मौजूद रोलेक्स का हेडक्वार्टर दुनिया की हर बड़ी मार्केट को एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जंग के दरमियान में जर्मनी ब्रिटेन के दुश्मन बन गया। अब क्योंकि हैंस जर्मन था, उसका एक्सेंट भी जर्मन था, वो परेशान रहने लगा कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसके साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज करके 33% कर दी, जो कि बिजनेस के लिए बहुत बड़ा मसला था। ऐसी सूरत में खुद को जंग के मसले और हाई टैक्स रेट से बचाने के लिए हैंस ने रोलेक्स वॉच हेडक्वार्टर को लंदन से स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर दिया। वर्ल्ड वार 1 के दौरान बहुत सी वॉचेस कंपनीज बैंक करप्ट हो गई थी, जबकि ये टाइम रोलेक्स के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उनकी रिस्ट वॉचेस को मिलिट्री और आर्मी ने पॉकेट वॉचेस के ऊपर प्रेफरेंस दी। इसके साथ साथ रोलेक्स की रैपिड ग्रोथ की बड़ी वजह हैंस की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी थी। हैंस हर सक्सेसफुल पर्सन, चाहे वो एथलीट हो, रेसर हो या एविएटर हो, उनको रोलेक्स वॉच ही पहनाता था, जिससे कंज्यूमर्स ने रोलेक्स को सक्सेस के साथ लिंक करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ रोलेक्स की एड्स को प्रॉपर्ली रेडियो और न्यूज़पेपर पे भी प्लेस किया गया। इसके बाद 1926 में रोलेक्स ने पहली कमर्शियल वाटरप्रूफ वॉच ऑयस्टर लॉन्च की। हैंस के पास इस वॉच को मार्केट करने का परफेक्ट आइडिया था। उसने सुन रखा था कि एक फीमेल इंग्लिश चैनल में स्विम करते हुए दिखाई जाएगी। हैंस ने उसे ऑयस्टर वॉच पहना दी और इस वॉच ने फीमेल के साथ ठंडे पानी में 10 घंटे कंप्लीट किए। इसके बाद भी ये वॉच काम कर रही थी। इसे रोलेक्स ऑयस्टर को काफ़ी पब्लिसिटी मिली। इसके साथ साथ रोलेक्स ऑयस्टर को शोरूम में वाटर टैंक में रख के विंडो में डिस्प्ले किया गया, जहां जिंदा मछलियां इसके इर्द गिर्द तैर रही थीं। ये हर गुजरने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती। हंस ने यह मिशन बना लिया कि हर पॉपुलर पर्सन रोलेक्स वॉच पहने, खास तौर पे वो लोग जो स्पेशल चैलेंजेस पूरे करते थे, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले सबसे पहले क्रू ने भी रोलेक्स पहनी थी। हैंस ने रोलेक्स की इनोवेशन को ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ मिक्स किया, जिससे ये कंपनी सक्सेसफुल बनती गई। 1945 में रोलेक्स की 40th बर्थडे पे रोलेक्स ने डेट जस्ट वॉच लॉन्च की, जो ऑटोमेटिक डेट चेंज करने वाली दुनिया की पहली वॉच थी। ताहम ये वॉच लॉन्च करने के बाद हैंस के साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई। उसकी वाइफ बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हैंस ने इसका बहुत गम लिया और वो परेशान रहने लगा। उस टाइम उसने सोचा कि इतनी मेहनत इसने इस एम्पायर को बनाने में की है, ये अच्छे हाथों में ही जाना चाहिए। इसलिए 1946 में उसने हैंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन की बुनियाद रखी और रोलेक्स में अपने 100% स्टेक को इस फाउंडेशन में डोनेट कर दिया। आज तक यही ऑर्गेनाइजेशन रोलेक्स की 100% ऑनरशिप रखती है। अब क्योंकि ये एक फाउंडेशन है, ना कि कंपनी, इस कंपनी पे कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स लागू नहीं होता, बल्कि ये फाउंडेशन अपना प्रॉफिट चैरिटी में देता है। ये एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंसेस होते हैं और साथ में वॉच मेकर्स की ट्रेनिंग भी की जाती है। अब क्योंकि इस कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं हैं, तो इसे अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी शो करने की ज़रूरत नहीं थी। इस स्ट्रक्चर की वजह से रोलेक्स अपनी सब एक्टिविटीज़ को काफ़ी सीक्रेट रखता है। बेशक रोलेक्स वह दुनिया का सबसे वेल नोन ब्रांड है, इस कंपनी के इंटरनल मैटर्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि फाउंडेशन रोलेक्स की वेल्थ, पावर और पैसे को छुपाने का तरीका है। रोलेक्स के एम्प्लॉयज़ पे भी बहुत स्ट्रिक्टनेस की जाती है। मीन एम्प्लॉयज़ को इंटरनल फीचर्स लेना अलाउ नहीं है, वो कोई कैमरा साथ लेकर नहीं जा सकते, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी के बारे में इतना कुछ नहीं जानता। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि ये कंपनी हैंस के बाद भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती गई। लेकिन एक सवाल ज़रूर आता है कि आखिर रोलेक्स वॉचेस इतनी महंगी है ही क्यों? – 2017 में एक डायटोना रोलेक्स, जो कि एक टाइम पे मरहूम हॉलीवुड स्टार पॉल न्यूमैन की थी, $17.7 मिलियन की सेल हुई। हाँ,
ये तो है कि रोलेक्स की एंट्री लेवल की घड़ी की प्राइस इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन हाँ ये ज़रूर है इसकी बेसिक वॉच भी हज़ारों डॉलर में होती है। लेकिन सोचने की बात है, लोग रोलेक्स को बाय करने में इतना पे क्यों करते हैं, जबकि वो लोग इसी तरह की वॉचेस कम प्राइस में भी हासिल कर सकते हैं। और आज के टाइम पे तो ख़ास तौर पे जब अपना टाइम आप मोबाइल फ़ोन पे भी देख सकते हैं। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कि रोलेक्स के महंगे होने की वजह क्या है, तो यही आंसर आएगा कि हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है और ये वॉच आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। खैर ये बात तो किसी हद तक सही भी है, लेकिन ये पूरी स्टोरी भी नहीं है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि रोलेक्स सिर्फ एक वॉच नहीं है, बल्कि ये एक स्टेटस सिंबल है। रोलेक्स जाहिर करती है कि किसी इंसान के पास कितनी वेल्थ है, क्योंकि रोलेक्स को हाई स्टैंडर्ड पीपल जैसे कि ब्रिटेन रॉयल फैमिली, बराक ओबामा, स्टीव मैक्वीन और एल्विस पार्सले ने पहना है। ये रोलेक्स की हाई मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही है जिसने रोलेक्स को सक्सेस के साथ एसोसिएट कर दिया है। यही वजह है रोलेक्स ने बहुत से ऐसे इवेंट्स को स्पॉन्सर किया जो कि अमीर लोग देखते हैं। बहुत सी मूवीज़ में भी रोलेक्स नज़र आई, जैसे कि जेम्स बॉन्ड में भी रोलेक्स देखी जा सकती है। इसी तरह कंपनीज ने बहुत से बिग स्टार्स को पे किया ताकि वो रोलेक्स पहने, जैसे कि रॉजर फेडरर को $8 मिलियन सालाना सिर्फ रोलेक्स पहनने के लिए दिए जाते हैं। हाँ ये भी कहना गलत है कि रोलेक्स सिर्फ हाई मार्केटिंग की वजह से फेमस है, बल्कि रोलेक्स बहुत ही हाई एंड प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल को यूज़ करती है। साथ ही साथ इस वॉच को डिफरेंट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे चेक किया जाता है। स्विस एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और रोलेक्स साइंटिफिक रिसर्च पे भी काफ़ी फोकस करती है। लेकिन कुछ वॉच मेकर्स का कहना यह भी है कि रोलेक्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से 20 गुना ज़्यादा कीमत पे सेल करती है। उसकी एक वजह रोलेक्स की मार्केटिंग पे होने वाला एक्सपेंस भी है। इसके साथ साथ रोलेक्स अपनी सप्लाई एंड डिमांड को भी मेंटेन करती है। यही वजह है कि रोलेक्स अपनी वॉचेस सिर्फ ऑथराइज्ड डीलरशिप के थ्रू ही सेल करती है। रोलेक्स अपनी वॉचेस पे कभी सेल एंड ऑफर नहीं देता, बल्कि अगर सेलर के पास स्टॉक बच भी जाए तो रोलेक्स उसे खुद ही परचेज कर लेता है, ताकि कोई भी सैलरी से डिस्काउंट पे ना बेचे, क्योंकि अगर प्रोडक्ट डिस्काउंट पे सेल की तो ये ब्रांड इमेज को इम्पैक्ट करेगा। रोलेक्स ट्रस्टी नहीं चाहते कि उनकी प्रोडक्ट हासिल करना आसान हो, क्योंकि जितनी रोलेक्स की डिमांड बढ़ेगी उतना ही लोग इसके लिए प्रीमियम पे करने को तैयार होंगे। यही वजह है कि रोलेक्स सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ही बनाती है, जबकि ज़्यादा वॉचेस बनाना रोलेक्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है। रोलेक्स जानबूझकर अपनी सप्लाई को लिमिटेड करता है और समटाइम्स तो एक रोलेक्स वॉच के लिए कुछ लोगों को 6 महीनों से 3 साल तक का भी इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन हाँ ये कहना कि रोलेक्स बहुत महंगी है तो क्या इसकी वर्थ भी इतनी ही है कि नहीं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने ब्रांड इमेज और स्टैंडर्ड्स की वजह से रोलेक्स वॉच की वर्थ कम नहीं होती, बल्कि अगर वॉच को मेंटेन किया हो तो उसके बाद भी वॉच हायर प्राइस में सेल हो सकती है। इसी वजह से बहुत से लोग इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं। रोलेक्स की स्टोरी हमें बहुत से मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सिखाती है कि कैसे आप अपने आइडिया, मेहनत और बिजनेस अप्रोच के साथ इतना कुछ हासिल कर सकते हैं।